इस शांत रात के समय हम अपने सारे बोझ उतारकर तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। दिन भर की दौड़, थकान और उलझनों के बाद अब हम तेरे सामने विश्राम पाने आए हैं। प्रभु, दिन ढल चुका है, आकाश में अंधकार फैल रहा है, पर हमारे हृदय में तेरी उपस्थिति का प्रकाश जल रहा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज का पूरा दिन हमें संभाल कर रखा। धन्यवाद प्रभु, आज की हर सांस के लिए, हर कदम के लिए, हर उस कुशन के लिए जब हमें पता भी नहीं चला और तू हमें बचाता रहा। यदि आज हम सुरक्षित हैं तो यह तेरी ही कृपा है। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन में यदि हमने किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी को अनदेखा किया हो या अपने विचारों, वचनों और कामों से तुझे दुखी किया हो, तो कृपा करके हमें क्षमा कर। प्रभु, हमारे मन की हर अशांति, हर चिंता, हर भय और हर अधूरी बात हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो बोझ हमारे हृदय को दबा रहा है उसे तू अभी हल्का कर दे। हे प्रभु यीशु, इस रात हमारे मन को शांत कर, हमारी धड़कनों को स्थिर कर, हमारे विचारों को विश्राम दे। हमें ऐसी नींद दे जिसमें डर नहीं, चिंता नहीं, केवल शांति और भरोसा हो। प्रभु, हम अपने परिवार को तेरी सुरक्षा में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, पति या पत्नी, बच्चे, भाई बहन और हमारे अपने लोग, सब पर अपनी रक्षा की छाया बनाए रख। हे पिता, इस रात हमारे घर को आशीष दे, हर कमरे को अपनी शांति से भर दे, हर कोने से डर, कलह और अंधकार को दूर कर। तेरे स्वर्गदूत हमारे घर के चारों ओर पहरा दें। प्रभु, जो लोग इस समय बीमार हैं और सो नहीं पा रहे, उनके शरीर को छू, उनके दर्द को कम कर, उनकी सांसों को सहज कर और उन्हें विश्राम प्रदान कर। हे करुणा में परमेश्वर, जो लोग इस रात अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन्हें यह एहसास दिला कि तू उनके साथ है। जो लोग रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ, जो निराश है उन्हें आशा से भर दे। प्रभु, हम अपने बच्चों को इस रात विशेष रूप से तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनकी नींद की रक्षा कर, उनके मन को भय से दूर रख, उनके भविष्य को अपनी इच्छा के अनुसार संवार। हे प्रभु, यदि कोई बुरा स्वप्न, कोई डर या कोई अशांति हमारी नींद को तोड़ना चाहे तो यीशु के नाम में उसे अभी रोक दे। प्रभु यीशु, तू हमारा चरवाहा है। जब हम सोते हैं तब भी तू जागता है, जब हम कमजोर होते हैं तब भी तू सामर्थी रहता है। इसलिए हम निडर होकर तेरे भरोसे विश्राम करते हैं। हे पिता, आज जो उत्तर हमें नहीं मिले, जो प्रार्थनाएं अधूरी लगती है, उन्हें भी हम तेरे हाथों में छोड़ते हैं। हमें सिखा कि हर बात में तुझ पर भरोसा रखें। प्रभु, इस रात हमें धन्यवाद करना सिखा, उन बातों के लिए भी जो हमारी समझ से बाहर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हर परिस्थिति में हमारे भले के लिए कार्य करता है। हे परमेश्वर, हम अपने आने वाले कल को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। यदि तू हमें नया सवेरा दे तो हम उसे तेरी महिमा के लिए जिए, और यदि यह रात ही अंतिम हो तो भी हमारा मन तेरे साथ शांति में रहे। हम अपने हृदय के द्वार तेरे लिए खोलते हैं और हमारे भीतर अपनी शांति, अपना प्रेम और अपनी उपस्थिति भर दे। आज हम तेरे चरणों में उपवास के बाद आते हैं। हमारी आत्मा ने इस दिन के उपवास में तुझ पर भरोसा किया और हमारे शरीर ने स्वयं को संयमित रखा। अब जब यह दिन समाप्त हो रहा है, हम जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने शरीर और आत्मा दोनों का पोषण कर सकते हैं। प्रभु, तू जानता है कि उपवास केवल भूख मिटाने का साधन नहीं है, यह हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करने, हमें तुझसे और अधिक नजदीक लाने और हमारे विचारों को शांत करने का माध्यम है। इसलिए आज हम तुझसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि उपवास के बाद हमारा भोजन शरीर के लिए हल्का, आत्मा के लिए पौष्टिक और हृदय के लिए सुखद हो। हे पिता, सबसे पहले हम जानते हैं कि उपवास के बाद हमें धीरे धीरे खाना शुरू करना चाहिए। हल्का भोजन सबसे उत्तम है। भारी, तैलीय या मसालेदार भोजन अभी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हम अपने भोजन में फल, सब्जियां और हल्के दलिया जैसे विकल्प चुन सकते हैं। प्रभु, हमें स्मरण है कि उपवास के दौरान हमारे शरीर ने पानी और पोषक तत्वों की कमी महसूस की है। इसलिए सबसे पहले हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि पानी कम मात्रा में धीरे धीरे लिया जाए ताकि हमारे पाचन तंत्र पर जोर न पड़े। हे पिता, साथ ही हम हल्के फलों का सेवन कर सकते हैं। सेब, केला, संतरा, पपी, तरबूज, ये फल शरीर को ऊर्जा देते हैं, पाचन तंत्र को आराम देते हैं और शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि उपवास के बाद अनाज भी सही मात्रा में खाया जा सकता है। हल्का दलिया, खिचड़ी या साबुत अनाज का सेवन शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है। साथ ही हमें नमक और मसालों को कम रखना चाहिए
ताकि हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखने में आसानी हो। हे प्रभु, दूध और दही का सेवन भी उपवास के बाद लाभकारी होता है। दूध में कैल्शियम और प्रोटीन होते हैं जो शरीर को शक्ति देते हैं। दही हमारे पेट को ठंडक देता है, पाचन को सुधारता है और शरीर में ताजगी लाता है। प्रभु, हमें यह भी समझना चाहिए कि उपवास के बाद हमारा भोजन संतुलित होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन सभी का सही संतुलन होना आवश्यक है। अत्यधिक मीठा या भारी भोजन तुरंत लेने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ सकता है। हे पिता, अगर हम उपवास के दौरान फलाहार कर रहे थे तो उपवास खोलने के लिए हल्का गर्म पानी और खीरा या मूली जैसी सब्जियां सर्वोत्तम हैं। यदि हम आंशिक उपवास कर रहे थे तो खिचड़ी, दलिया और उबली हुई सब्जियां शरीर और आत्मा दोनों हैं। प्रभु, उपवास के बाद धीरे धीरे भोजन करना आवश्यक है। जल्दी जल्दी भोजन करना हानिकारक हो सकता है। हमें भोजन में मन लगाकर ध्यानपूर्वक के साथ खाना चाहिए। यह केवल शरीर का पोषण नहीं बल्कि आत्मा को भी संतुष्टि देता है। हे परमेश्वर, उपवास के दौरान हमने जो संयम रखा उसका सम्मान करना आवश्यक है। इसलिए भोजन में अत्यधिक तेल, तली हुई चीजें, जंक फूड और अत्यधिक मीठा भोजन टालना चाहिए। संतुलित, हल्का और प्राकृतिक भोजन शरीर को शक्ति देता है और आत्मा को शांति। प्रभु, हम जानते हैं कि उपवास का उद्देश्य केवल शरीर का नियंत्रण नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि भी है। इसलिए भोजन के साथ हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। भोजन को धीरे धीरे ग्रहण करना और प्रत्येक निवाले में तेरे लिए धन्यवाद करना उचित आचार है। हे पिता परमेश्वर, उपवास के बाद चाय, कॉफी और अत्यधिक कैफीन युक्त पेय पदार्थ अभी ग्रहण न करने का हमें विवेक दे। पानी, हल्का जूस या जड़ी बूटियों वाली चाय अभी सर्वोत्तम है। प्रभु, हमें यह भी स्मरण रहे कि उपवास के बाद शारीरिक गतिविधि को तुरंत शुरू नहीं करना चाहिए। आराम करना, हल्का चलना और शरीर को पाचन के लिए समय देना उचित है। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें उपवास की शक्ति दी, हमें संयम सिखाया, हमें शांति और आत्मनियंत्रण का अनुभव कराया। अब हम तुझसे आशीष मांगते हैं कि हमारा भोजन हमारे शरीर को शक्ति दे, हमारे मन को ताजगी दे और हमारी आत्मा को शांति। प्रभु, हम यह प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे भोजन में शामिल हर तत्व शरीर के लिए लाभकारी हो। जो भी फल, सब्जी, दाल, अनाज, दूध या दही हम ग्रहण करें वह हमारे स्वास्थ्य और संतुलन के लिए सही हो। हे पिता, हमें यह समझने का विवेक दे कि उपवास के बाद भोजन सिर्फ शरीर का पोषण नहीं बल्कि आत्मा की आभारी भक्ति का भी हिस्सा है। इसलिए हम इसे ध्यान और प्रेम के साथ ग्रहण करें। प्रभु, हमें यह भी याद रहे कि उपवास के बाद भोजन सामूहिक रूप से साझा करना भी श्रेष्ठ है। जो कुछ हमारे पास है वह दूसरों के साथ बांटना उपवास की भावना को और भी पूर्ण बनाता है। हे करुणा में परमेश्वर, हम अपने परिवार, बच्चों और प्रियजनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उपवास के बाद उनका भोजन हल्का, संतुलित और स्वास्थ्यवर्धक हो। वे अपने भोजन में ताजगी और ऊर्जा अनुभव करें। उनका शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और आत्मा शांति में रहे। प्रभु, हम ये भी याद रखें कि उपवास का उद्देश्य केवल भोजन का संतुलन नहीं बल्कि आत्मा, मन और शरीर में संयम, शांति और संतुलन लाना है। इसलिए हम आभारी मन से शांति के साथ अपना भोजन ग्रहण करें। हे प्रभु, हम अपने आने वाले उपवासों और भोजन के समय भी तेरे आशीष की कामना करते हैं। हमें संयम, विवेक और आभार का अनुभव दे। हमारे भोजन को शक्ति और पोषण प्रदान कर और हमें हमेशा तेरे मार्ग पर बनाए रख। धन्यवाद प्रभु तेरे अनुग्रह और प्रेम के लिए। धन्यवाद कि तू हमें मार्गदर्शन देता है, सुरक्षा देता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज हम ये भोजन ग्रहण करते हुए तेरे प्रति कृतज्ञ हैं और भविष्य में भी हमें तेरे अनुग्रह की आवश्यकता है। हे हमारे जीवित, करुणामय और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम तेरे पवित्र चरणों में आकर अपने हृदय की गहराइयों से तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुनी, तूने हमारे आंसू देखे और हमारे हर दर्द, हर चिंता और हर आवश्यकता को समझा। धन्यवाद हम टूटे हुए थे, जब हमारी आंखों में निराशा थी तब तूने हमारे मन को संभाला। जब हमारे कदम लड़खड़ाए तब तूने हमें स्थिर किया। जब हमारे शब्द खत्म हो गए तब तूने हमारे भीतर बोलकर हमें आशा दी। हे पिता परमेश्वर, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है वह तेरी कृपा और तेरे अनुग्रह का ही परिणाम है। जो भी आशीष हमें मिली वह हमारी मेहनत से नहीं बल्कि तेरे प्रेम से आई। इसलिए हम तुझसे धन्यवाद करते हैं और तेरे हाथों को ऊंचा उठाते हैं।
प्रभु, जब हमने प्रार्थना की थी, कभी हमें लगा कि तू सुन नहीं रहा, कभी हमें लगा कि हमारा निवेदन व्यर्थ है, पर तूने हमारी प्रार्थनाओं को नहीं छोड़ा। तूने अपने सही समय पर उत्तर दिया। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि तू हर कदम पर हमारे साथ था। धन्यवाद प्रभु। जब हमारी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, तब तूने हमारी रक्षा की। जब हमारे रास्ते अंधकार में थे, तब तूने प्रकाश दिखाया। जब हम थक गए और गिरने लगे, तब तूने हमें उठाया। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें बीमारी, दुख और भय से बचाया। हम जानते हैं कि दुनिया में कई चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, परंतु तू हमेशा हमारे साथ रहा। तूने हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे प्रियजनों और हमारे जीवन को अपनी सुरक्षा में रखा। प्रभु, धन्यवाद उन उत्तरों के लिए जो हमें समझ में नहीं आए। कभी हमें तेरे ना समझ में नहीं आता, कभी तेरे उत्तर समय से पहले नहीं आते, पर आज हम जानते हैं कि तेरी योजना हमेशा सर्वोत्तम है। तूने हमारे लिए सबसे उचित उत्तर चुना। हे पिता, हम धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में रोज आती हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मन की शांति के लिए और आत्मा के विकास के लिए। हमारा जीवन केवल सांस लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि तेरे प्रेम और उपस्थिति से पूर्ण है। प्रभु, हमारे परिवार के लिए भी धन्यवाद। हमारे माता पिता, हमारे बच्चों, हमारे जीवन साथी और हमारे करीबी लोग सब तेरी देखभाल में हैं। तूने उन्हें सुरक्षित रखा, उनकी जरूरतों को पूरा किया और उन्हें स्वास्थ्य और शक्ति दी। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी ओर देखता है। हे यीशु, तू हमारे उद्धार करता है। तेरे बलिदान ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें शुद्ध किया और हमें तेरे करीब लाया। धन्यवाद कि तूने हमें अपना पुत्र या पुत्री मानकर प्यार किया। हमारी गलती और दोषों के बावजूद तूने हमें कभी छोड़ने का विचार नहीं किया। प्रभु, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे जीवन में आशीष का स्रोत बने। वे हमारे मार्गदर्शक, मित्र और परिवार के सदस्य हैं। उनका प्यार, समर्थन और मार्गदर्शन हमारे जीवन को और सुंदर बनाता है। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें चुनौती दी, क्योंकि उनके माध्यम से हमने क्षमा करना, समझना और धैर्य रखना सीखा। हे पिता, हमारे जीवन के हर कठिन समय के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि हर चुनौती ने हमें मजबूत बनाया। हर बाधा ने हमारी श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाया। हर दुख ने हमें तेरी ओर और अधिक खींचा। आज हम समझते हैं कि हमारी हर कमी के बावजूद तू हमारी मदद करता रहा। प्रभु, धन्यवाद उन अवसरों के लिए जब हमने सफलता और आशीष का अनुभव किया। हमारी छोटी छोटी जीतें, हमारे दैनिक जीवन के सुख, हमारे काम में सफलता और हमारे प्रयासों में प्रगति, ये सब तेरे आशीष और तुझ पर विश्वास करने का परिणाम है। हे परमेश्वर, आज हम अपने आने वाले कल के लिए भी धन्यवाद करते हैं। भविष्य में जो उत्तर आएंगे, जो आशीष आएंगी, जो अवसर मिलेंगे, हम अभी से तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम जानते हैं कि तू हमेशा हमारे साथ रहेगा। प्रभु, हमें यह समझने की शक्ति दे कि हमारे जीवन की हर बात में तेरी योजना और सामर्थ्य है। धन्यवाद कि तू हमारे छोटे छोटे प्रयासों को भी देखता है और हमें प्रोत्साहित करता है। हे पिता, हम अपनी आत्मा, मन और हृदय को हमेशा तेरे आशीष और अनुग्रह में रखना चाहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें सही मार्ग दिखाता है और हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। प्रभु, हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमें हमेशा तुझ पर निर्भर रहना चाहिए। हमारी ताकत, हमारी बुद्धि और हमारी योजना केवल तुझसे प्राप्त मार्गदर्शन के बिना अधूरी है। धन्यवाद कि तू हमारे जीवन का केंद्र है। हे यीशु, हमारी आंखों में आभारी चमक भर दे, हमारे शब्दों में धन्यवाद और स्तुति के भाव भर दे, हमारे हृदय में प्रेम और विश्वास का दीप जलाए रख। धन्यवाद कि तू हमारे जीवन में हर रोज उपस्थित है। प्रभु, आज हम ये घोषणा करते हैं कि हमने तुझ पर भरोसा किया। हम जान चुके हैं कि तू हमारी पुकार सुनता है। हमारा जीवन अब केवल हमारी नहीं, बल्कि तेरे हाथों में है। हे परमेश्वर, धन्यवाद उन रहस्यों के लिए जो हमें समझ में नहीं आते। धन्यवाद उन परिस्थितियों के लिए जो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण थीं। धन्यवाद कि तूने हर परिस्थिति में हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि तू हमारे साथ है हमेशा। प्रभु, हम अपनी आंखें बंद करके तुझ पर विश्वास करते हैं। हम अपने मन और हृदय को शांत करके तुझ पर भरोसा करते हैं। हम ये जानते हैं कि तू हमारे हर निवेदन को सुनता है, हमारे हर दर्द को समझता है और हमारे जीवन को मार्गदर्शन देता है। धन्यवाद प्रभु, हमारी जिंदगी में आने वाले हर सुख और दुख के लिए, हर छोटी छोटी खुशियों और हर बड़ी आशीष के लिए, हमारे परिवार, हमारे मित्र,
हमारे रिश्ते और हमारे स्वास्थ्य के लिए। हे पिता, आज हम ये प्रार्थना करते हुए धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी पुकार सुनी, हमारी जरूरतों को समझा और हमें अनुग्रह और प्रेम प्रदान किया। हम अपने जीवन के हर दिन को तुझ पर निर्भर करना चाहते हैं। हम हर निर्णय में तुझसे मार्गदर्शन चाहते हैं। हम हर समस्या में तेरे साथ रहना चाहते हैं और हर सफलता में तुझसे धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु, हम ये प्रार्थना पूरे विश्वास, श्रद्धा और प्रेम के साथ करते हैं। हमारे हृदय में आभार की भावना सदा बनी रहे। हमारे जीवन में तेरी कृपा और आशीष बनी रहे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी है। हम अब सदा तेरे प्रेम, अनुग्रह और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं। आमीन।